पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला। माँ ओ मेरी माँ। जी हाँ, मैं हूँ अर्चना रंजन और आज मातृ दिवस है, जिसे हम लोग अंग्रेजी में मदर्स डे भी कहते हैं। आज मैं दुनिया के समस्त माताओं के बारे में 2-4 लाइन बोलना चाहती हूँ। इस जगत में माँ की मातृत्व की शक्ति को मेरा सत-सत नमन। माँ की ममता, माँ की ममता वह रहस्यमयी त्याग और बलिदानों की प्रतिमूर्ति, जिसके सामने समस्त विश्व का ब्रह्मांड भी फीका पड़ जाता है। जब भगवान श्री कृष्ण को माता यशोदा ने उखल में रस्सी से बांध दिया था, तो सारे संसार को मोह रूपी बंधन में बांधने वाले भगवान श्री कृष्ण माँ के ममता रूपी आंगन में नतमस्तक हो जाते हैं। वे कहते हैं कि हे माँ, धनुष होए तो तोड़ दिखाऊं, राजा बलि को बांध दिखाऊं, भृगुटी उलटी पलट दो सृष्टि, भृगुटी उलटी पलट दो सृष्टि, प्रीत न पलटी जाए, झीली झीली प्रेम की डोरी, मोह सो तोड़ न तोड़ी जाए। कहने को तो माँ शब्द बहुत छोटा है, परंतु इस शब्द की गहराई को कोई आज तक तीनों लोक में नहीं नाप सका। हम दुनिया के लिए बेशक कुछ भी नहीं है, लेकिन हर इंसान अपनी माँ के लिए समस्त वैभव होता है। जैसे कि मैथिली शरण गुप्त ने यशोधरा में एक माँ की महत्ता का वर्णन करते हुए लिखा है कि जब गौतम बुद्ध अपनी पत्नी यशोधरा को छोड़कर चले जाते हैं, तो यशोधरा अपने पुत्र राहुल को गोद में लेकर विलाप करने लगती है और कहती है कि मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं, क्योंकि पति के बिना एक स्त्री का जीवन व्यर्थ होता है। मैं मर भी नहीं सकती। हाय रे भाग्य विडंबना, हाय रे भाग्य विडंबना, अबला जीवन हाय तेरी यही कहानी। आंचल में है दूध और आंखों में है पानी। स्वामी मुझको मरने का भी, स्वामी मुझको मरने का भी देन गए अधिकार, छोड़ गए मुझ पर अपने उस राहुल का सब भार, उस राहुल का सब भार। एक तरफ पुत्र की ममता, एक तरफ है पुत्र की ममता, मेरी मलिन गुदड़ी में भी है, मेरी मलिन गुदड़ी में भी है राहुल सा लाल, क्या है अंजन अंगराज, जब मिली विभूति विशाल। और दूसरी तरफ सुहाग की आस, और दूसरी तरफ यशोधरा को सुहाग की आस भी है। बस सिंदूर बिंदु से, बस सिंदूर बिंदु से मेरा जगा रहे अभाल, वह जलता अंगार जला दे उनका सब जंजाल, उनका सब जंजाल। ये दुनिया, ये जो दुनिया है कि बन है कांटों का, तो फुलवारी है। ओ माँ, ओ माँ, जन्म देने वाली जननी, हे माँ, जन्म देने वाली जननी तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो।
हे माँ, तेरे बिना इस संसार की कोई कल्पना नहीं है। हे माँ, इस संसार में तेरे बिना कोई कल्पना नहीं है। माँ, तुम वह अलौकिक शब्द हो जिसके स्मरण मात्र से ही रोम रोम पुलकित हो उठता है। हृदय में भावनाओं का अनहद ज्वार स्वतः उमड़ पड़ता है और मानो मस्तिष्क स्मृतियों की अथाह समुद्र में डूब जाता है। माँ की ममता और उसके आंचल की महिमा को शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता है। इतना ही नहीं, बल्कि हमारे औषधीय के अनुपम गुणों की तुलना माँ से की गई है। जैसे आंवला को धात्री फल कहा गया है, राजा वल्लभ निघट्टू ने भी हरण की गुणों की तुलना माँ से की है। यस्य माता गृहे नास्ति तस्य माता हरितकी, अर्थात हरण या हर्रे मनुष्यों की माता के समान हित करने वाली है। महाभारत में जब यक्ष धर्मराज युधिष्ठिर से प्रश्न करते हैं कि भूमि से भारी कौन है, तब युधिष्ठिर का जवाब होता है, माता गुरु तरा भीमोरु, माता गुरु तरा भूमेरु, अर्थात माता इस भूमि से कहीं अधिक भारी होती है। इसके साथ ही महर्षि वेद व्यास ने माता के बारे में वर्णन किया है कि नास्ति मातृ क्षमा छाया, नास्ति मातृ क्षमा गति, नास्ति मातृ क्षमं त्राण, नास्ति मातृ क्षमा प्रिया, अर्थात माता के समान कोई छाया नहीं है। अर्थात माता के समान कोई छाया नहीं है, माता के समान कोई सहारा नहीं है, माता के समान कोई रक्षक नहीं है और माता के समान कोई प्रिय वस्तु